जी नाज़रीन, हमारे साथ डायरेक्टर न्यूज़ एंड करंट अफेयर जावेद गफारी साहब मौजूद हैं। जी जावेद गफारी साहब, काइंडली बताइएगा क्या कहेंगे आप इस पे। हमेशा ऐसी हरकत करते हैं जिससे हमें स्मेल आती है कि वो आप कुछ गलत सोच रहे हैं। हमने फितनल हिंदुस्तान के हवाले से देखा, हमारे DGISPR ने बाकायदा तौर पर हर फोरम पर वो दिए, सबूत दिए कि अफगानिस्तानी जो अफगानी हैं दहशतगर्द, वो मुलव्वस हैं पाकिस्तान का अमन खराब करने में। आपने देखा अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर हमारे जो नुमाइंदा हैं उन्होंने भी सबूत दिए आसिम इफ्तिखार ने कि पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाने में किरदार है अफगानियों का। अभी आज आपने देखा कि एक हलाकत होती है वहां पर गुलरहमान अफगानिस्तान के अंदर, और वो वही है गुलबहार जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर किसी शहर, कोई शहर ऐसा नहीं है जहां पर कार्रवाई न की हो। हर शहर के अंदर हर जगह के ऊपर उन्होंने ये तूफान बदतमीजी मचाया, और आपने देखा कि वो हर जगह पर चाहे वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे वो चाइना कौंसल खाना हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन धमाका हो, चाहे वो और मुख्तलिफ मकामात के ऊपर पेशावर के अंदर दहशतगर्दी की वाकयात हो, लाहौर के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात हो, बलोचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के मामलात हो, और खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो बदमज़गी या बदअमनी की मिसालें जो कायम हुई, उस तमाम तर कार्रवाइयों के पीछे वही जो उसका दहशतगर्द जो था, जो अब खत्म हो गया, उसका चैप्टर क्लोज हो गया, लेकिन वो मरा अफगानिस्तान के अंदर, हकूमत के अंदर उसकी लाश मिली है और पुरअसरार तौर पर वो हलाक हुआ है। ये तमाम तर खबर भी इंडियन जो न्यूज चैनल है और सोशल मीडिया है वो दे रहे हैं हमें कि वहां पर वो मारा गया है। तो आप जहां से अंदाजा लगा लें कि इंडियन स्पॉन्सर्ड हो, फितनल हिंदुस्तान से ताल्लुक हो, तो वो किस तरह बर्बाद भी होते हैं और मरते भी हैं, और उनकी लाशें जो है वो भी आपको कहां से मिलेंगी? अफगानिस्तान के अंदर से। अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानी जो दहशतगर्द हैं वो इसके अंदर तमाम तर मामलात में इन्वॉल्व होते हैं, और हमने ये कई फोरम के ऊपर हमारे DGISPR बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो बताते हैं कि फितनल हिंदुस्तान उसको जो अब तमाम तर जो लोग हैं वो कौन से यूज हो रहे हैं अफगानी। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि उनके पास पाकिस्तानी कार्ड भी बने हुए हैं। उसकी एक और वजह है कि उनकी जबान हमारे पख्तून भाइयों वाली है। उसकी एक वजह और है कि वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और बलोचिस्तान के अंदर वो एंट्री आराम से पा लेते हैं, क्योंकि उनकी शबाहत और उनके पास ID कार्ड पाकिस्तान का भी होता है। तो ये तमाम तर जो चीजें हैं ये हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके पहचान में मसला आता है, तो उसकी वजह से इंडिया इसका फायदा लेता है और वो हमारे खिलाफ दरअंदाजी करवाते हैं। सर, ये गुलरहमान जैसे दहशतगर्द जो हैं अफगानिस्तान से ही ऑपरेट होते हैं और अफगानिस्तान में ही इनकी फिर डेड बॉडीज मिलती हैं। आपने लास्ट वाकया भी देखा कि गधों पे लाद के किस तरह से दहशतगर्दों को बलूचिस्तान से लेके अफगानिस्तान जाया जा रहा था, गधों पे लाद के। तो इसमें किसके पीछे रॉ का क्या आप रोल समझते हैं? बिल्कुल 50 दहशतगर्द जो कि दरअंदाजी कर रहे थे, जो दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, हमारा 14 अगस्त की आजादी खराब करने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी इसी तरह भून के फेंका गया था, और उसके बाद उनकी लाशें तक गल गई थी, सड़ गई थी, कुछ दरिंदों ने खा ली थी, और उसके बाद जब मुआहदा हुआ कि जी आप अपनी लाशें उठा लें, तो गधों पर लाद के गए, क्योंकि इनकी औकात ही गधों के बराबर है, इनकी क्योंकि सोच गधों के बराबर है। जो बदअमनी फैलाए उसकी सोच गधों से बढ़कर नहीं होती। हमेशा अमन को सपोर्ट करते हैं, अमन को सपोर्ट करनी चाहिए, और जो बदअमनी की बात करते हैं चाहे वो किसी भी मुल्क में हो, वो गधों की सोच के बराबर है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस वक्त भी अमन जो है वो कायम रखा, और अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि अमन कायम रहे, और इंशाअल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। जी।